हेलो दोस्तों, मैं लक्षित तेवतिया जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम BCAA के बारे में बात करेंगे। BCAA क्या होता है, BCAA लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, BCAA क्यों लेते हैं, कितना लेते हैं, किस टाइम लेना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ BCAA होता क्या है। BCAA की फुल फॉर्म होती है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी इन्हें नहीं बनाती नहीं है, अपने आप बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, हमें बाहर डाइट से लेने होते हैं, तो इसीलिए इसे एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। और ये BCAA जो होता है ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। पहला होता है लूसीन, दूसरा होता है आइसोलूसीन और तीसरा होता है वेलिन। इन तीनों को मिला के जो कंपाउंड बनता है उसे हम BCAA बोलते हैं। BCAA आपने ज़्यादातर देखा होगा 2:1 की रेशियो में होता है। अगर 2 ग्राम लूसीन है तो 1 ग्राम आइसोलूसीन होगा और 1 ही ग्राम होगा वेलिन। तो ये एक अच्छा स्टैंडर्ड रेशियो आप कह सकते हैं BCAA के अंदर इन तीनों अमीनो एसिड्स का होता है। अगर आपको दोस्तों अगर थोड़ी बहुत इधर से उधर से आवाज़ आए तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों अब ये बात आती है कि ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड ये BCAA जो होता है वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो दोस्तों वे प्रोटीन की एक स्कूप में भी लगभग 5 से 6 ग्राम BCAA आपको मिल जाता है। और अगर आप उसे चाहते हैं डाइट से लेना, आप चाहते हैं कि उसके सोर्सेज क्या हैं, तो जो BCAA के सोर्सेज हैं वो हैं आपका लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन में क्या आता है, एग वाइट्स, चिकन और आपका फिश, ये जो जितने भी लीन प्रोटीन है उनके अंदर BCAA होता है। तो आप अगर ये आपकी अच्छी डाइट में अच्छी तरीके से लगा हुआ है, अच्छी तरीके से आप लीन प्रोटीन ले रहे हैं अपनी डाइट में, अगर आपकी डाइट में लीन प्रोटीन बढ़िया है तो आपको ज़रूरत नहीं है BCAA को सप्लीमेंट लगाने की। बट अगर आपकी डाइट में इतना लीन प्रोटीन नहीं है जिससे कि आपको ब्रांच चेन अमीनो एसिड, आपको BCAA एसेंशियल अमीनो एसिड मिल पाए, तो आपको ये लगाना पड़ता है, अपने सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको कि BCAA जो होता है वो करता क्या है, एक्चुअल में हम उसे क्यों लेते हैं, कब उसका काम क्या है। तो दोस्तों BCAA का काम क्या होता है, पहले ये बताता हूँ मैं आपको। जो वर्कआउट हम करते हैं, जिस टाइम वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम हमारी मसल ब्रेकडाउन होती है। मसल ब्रेकडाउन होने के कारण हमारी बॉडी जो होती है वो कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। कैटाबॉलिक स्टेट में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो मसल से एनर्जी लेती है, मसल्स के प्रोटीन से एनर्जी लेती है। जो हमारी थकान हुई है, हमें जो हमारी एनर्जी लूज हुई है, तो एनर्जी को रिकवर करने के लिए वो मसल से एनर्जी लेती है, तो वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो कैटाबॉलिक स्टेट होती है। कैटाबॉलिक स्टेट हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी उसमें मसल लॉस हो रहा है। हमें अगर फैट लॉस करना है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारी मसल लॉस हो रही है। तो जो BCAA है अगर हम उसको अपनी डाइट में लगाएंगे तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेट से हटा के एनाबॉलिक स्टेट में लाने की कोशिश करता है। मतलब कि जो हमारी एनर्जी मसल से जा रही थी वो BCAA उसको मसल से एनर्जी लूज नहीं होने देगा, मसल्स को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, मसल का जो टिश्यू है उसको ब्रेक नहीं होने देगा, तो हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में आ जाएगी। और एनाबॉलिक स्टेट में आने के बाद जो हमारी एनर्जी है वो फैट से हो सकती है। अगर कार्बोहाइड्रेट आपके पास आपका स्टैक लोड है उस टाइम, तो आपको कार्बोहाइड्रेट से भी हमारी बॉडी एनर्जी लेगी, हमारी मसल्स नहीं टूटेंगी फाइनली अगर हम BCAA अपना वर्कआउट में लगाते हैं। इंट्रा वर्कआउट अगर हम ले रहे हैं तो जो BCAA है वो हमारी मसल्स को टूटने नहीं देता, जैसा कि मैंने आपको बताया, और मसल्स को रीबिल्ड करता है, तो वो एक बहुत अच्छा काम करता है BCAA। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं BCAA को किस टाइम लेना चाहिए, तो BCAA आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं, आप BCAA को पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। अगर आप टैबलेट्स के फॉर्म में BCAA को यूज़ कर रहे हैं तो ये 3 टाइम आप आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं तो लगभग 6 से 8 घंटे का जो आपका टाइम होता है वो फास्टिंग का टाइम होता है। आपने पूरी रात कुछ खाया नहीं होता, तो बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में होती है। तो उस टाइम अगर आप BCAA को लेंगे तो बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में आएगी और आपकी मसल लॉस नहीं होगा। और अगर आप प्री वर्कआउट लेते हैं, प्री वर्कआउट का क्या सीन है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट से पहले लेते हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, तो भी बॉडी आपकी एनाबॉलिक स्टेट में रहेगी वर्कआउट से पहले। तो जो वर्कआउट आप करेंगे वो एक अच्छा वर्कआउट होगा, और वर्कआउट के दौरान आपकी जो बॉडी है वो कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं जाएगी, तो वहाँ पे भी BCAA का अच्छा काम करेगा। और आपका फैट लॉस अगर गोल है तो वो भी एक अच्छा गोल होगा, अच्छा उसमें रिजल्ट मिल पाएंगे आपको। और अगर आप पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं तो सेम आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहेगी और BCAA का स्टैक आपका बॉडी में पूरा हो जाएगा, कंटेंट पूरा हो जाएगा अगर आप पोस्ट वर्कआउट में ले रहे हैं। बट अगर आप पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन ले रहे हैं, एग वाइट्स ले रहे हैं साथ में, तो आपको इसकी पोस्ट वर्कआउट में कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप प्री वर्कआउट में सेम अगर आप ले रहे हैं वे प्रोटीन, तो भी मत ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 से 6 ग्राम आपको वे प्रोटीन में ही BCAA मिल जाना है। और अगर मॉर्निंग में भी सेम अप्लाई होता है, अगर आप मॉर्निंग में उठते ही अपना वे प्रोटीन लेते हैं तो भी आपको मॉर्निंग में लेने की ज़रूरत नहीं है। बट
जो मेन सीन है वो इसका है इंट्रा वर्कआउट। अगर आप पाउडर फॉर्म में BCAA को ले रहे हैं तो आप इंट्रा वर्कआउट लें, वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वर्कआउट के दौरान जब हमारा लगभग 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट होता है, उसमें अगर हम BCAA लें, BCAA को सिप्स कर करके पिएँ, तो जो हमारी बॉडी है वो कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं जाएगी और मसल बिल्डिंग गोल जो है हमारा वो एक अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा, और जो फैट लॉस होगा हमारी बॉडी से वो भी एक अच्छा उसको एनहांस करेगा BCAA अगर हम इंट्रा वर्कआउट में लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर BCAA को लेना है तो आप इंट्रा वर्कआउट लगाओ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा क्या मतलब अच्छा है अगर आप BCAA को इंट्रा वर्कआउट में ले रहे हैं तो, क्योंकि मैं भी अगर BCAA को यूज़ करता हूँ तो मैंने लगभग अब तक तो मैंने BCAA को इंट्रा वर्कआउट में यूज़ किया है। अगर पाउडर वाला जो यूज़ किया है, मैंने टैबलेट्स भी यूज़ करे हैं, तो मुझे जो ज़्यादा फ़ायदा लगा है वो इंट्रा वर्कआउट में लगा है। तो दोस्तों ये सब कुछ था BCAA के बारे में, और BCAA किस टाइम लेना चाहिए वो मैंने बताया, BCAA करता क्या है वो भी मैंने आपको बताया, BCAA होते क्या है, कहाँ से मिलते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। और अगर आपको कुछ छूट गया है या लगता है आपको कुछ और BCAA के बारे में जानना है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने BCAA का एक माई प्रोटीन का जो BCAA आता है, फर्मेंटेड BCAA, मैंने उसका रिव्यू बना लिया है। तो उसी से पहले मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि BCAA होता क्या है, एक्चुअल में BCAA क्या होता है, उसके बारे में आपके पास पूरी नॉलेज होगी, तभी आप उसका रिव्यू ढंग से समझ पाएंगे। तो रिव्यू भी आने वाला है 1-2 दिन में, मैं उसको पूरा अच्छे से बना के आपके लिए डाल दूंगा, आपका रिव्यू भी हो जाएगा। तो उससे पहले अगर BCAA में आपको कुछ भी जानना है और कुछ जानना है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों ये हुआ BCAA के बारे में सारी नॉलेज, और जैसा कि मैंने कहा था अगर कुछ छोटा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन देना है मुझे, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कई रिव्यूज़ आ रहे हैं, एक अच्छी वीडियो आ रही है बहुत जल्दी ही, मैं उसको प्लान कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो आ रही है। और कीप सपोर्टिंग, सदा फिट रहो। जय हिंद।